सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। इसी सुविचार के साथ सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम हमारी वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 झांसी की रानी की पृष्ठ संख्या नंबर 73 और 74 का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक को पृष्ठ संख्या नंबर 73 पर खोलें और मेरे साथ कविता पर ध्यान दें। रानी रोई रणिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। शरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखे हार। तो बताया है यहाँ कि जब अंग्रेजों ने राजाओं को, नवाबों को अपना गुलाम बना लिया तो उनके राज्य, उनकी रानियों और उनके बेगमों का बुरा हाल था। तो यहाँ बताया है कवित्री ने कि जिन जिन राज्यों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया, वहाँ के राजमहलों में निवास करने वाली रानियां अपने अपने रनिवासों में विलाप करती रहती थी। रनिवास का अर्थ होता है रानियों का निवास स्थान। और नवाबों की बेगम नवाबों की पत्नियां भी दुख से पीड़ित थीं। आगे बताया है कि गुलाम रानियों और बेगमों के गहने और जेवर, कीमती कपड़े कलकत्ते के बाजार में नीलाम के द्वारा बेचा जाता था। नीलामी का क्या अर्थ होता है? नीलामी का अर्थ होता है बोली लगाकर किसी भी वस्तु को बेचना या खरीदना। तो रानियों के और बेगमों के बेशकीमती कपड़े और जेवर कलकत्ते के बाजार में शरेआम नीलाम होते थे। बाजार में होने वाली इन नीलामियों की खबरें अंग्रेजी समाचार पत्रों में शरेआम छापी जाती थी। क्या छपता था उसमें? कि नागपुर के जेवर और लखनऊ के 9 लखे हार खुलेआम बोलियां लगाकर बेचे जाते थे। तो यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बताया है कि इस तरह से भारत की नारियों का मान सम्मान खुलेआम विदेशियों के द्वारा बेचा जा रहा था। ये सारी ऐसी कथा बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने सुनी है। आगे चलते हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। बताया है कुटियों में थी विषम वेदना। विषम का अर्थ होता है कठिन, दुख। आहत, घायल। तो बताया है कि झांसी पर जब अंग्रेजों ने अपना अधिकार करके रानी के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाई, तो उस समय भारतवर्ष में महलों में और कुटियों में, झोंपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों के मन में अंग्रेजों के द्वारा जो अपमान किया गया, उससे वो सभी पीड़ित थे। और सभी के मन में, वीर सैनिकों के मन में क्या था? अपने पूर्वजों का अभिमान था, अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान था कि कैसे वो मान सम्मान के साथ जीते थे। तो वो सभी मिलकर के अंग्रेजों से इस अपमान का बदला लेने के लिए तत्पर हो उठे थे। बताया है नाना धुंधुपत, पेशवा धुंधुपत अंग्रेजों का सामना करने के लिए क्या कर रहा था? अपनी सेना और सामान को तैयार कर रहा था। और रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने शोक को त्याग दिया। जिस दुख में वो डूबी हुई थी, उस दुख को उन्होंने
त्याग दिया। जब मान और सम्मान की बात आई तो वो अपने दुख से खुद ही उभर उठी और उन्होंने रणचंडी के समान, रणचंडी युद्ध में देवी दुर्गा का जो रूप था, राक्षसों के साथ जब माँ दुर्गा का युद्ध हुआ तो उस समय उन्होंने चंडी का रूप धारण किया था। तो वैसा ही प्रचंड रूप किसने धारण कर लिया? लक्ष्मीबाई ने। और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। और इस युद्ध में क्या बताया है? हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बताया है कि झांसी के लोगों, झांसी में रहने वाले लोगों को इस युद्ध में भाग लेने, वो स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपनी खोई हुई इज्जत और मान सम्मान को वापस पाने के लिए सभी को इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने प्रेरित किया। और इस तरह से उन्होंने अपने साथ एक विशाल सेना को खड़ा कर लिया। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भी भारी धूम मचाई थी। कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित होने के कारण सभी भारतवासियों में के मन में उनके प्रति विद्रोह की भावना जाग उठी थी। और इस विद्रोह में, ये विद्रोह 1857 का विद्रोह था। इस विद्रोह में केवल महलों में रहने वाले ही नहीं, परंतु झोंपड़ी में रहने वाले अर्थात सभी ने, प्रत्येक भारतवासी, चाहे वो राजा महाराजा थे, चाहे वो गरीब थे, सभी ने इस स्वतंत्रता की ज्वाला में समान रूप से अपने प्राण समर्पित करने को तैयार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति की यह चिंगारी बाहर से नहीं किंतु अंतरतम से आई थी। अंतरतम से, अपने हृदय से, अर्थात प्रत्येक भारतवासी के हृदय में यह स्वतंत्रता की चिंगारी ने जन्म लिया था। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर, सभी जगह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने लगे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बताया है देश में चारों ओर स्वतंत्रता प्राप्ति की एक लहर सी दौड़ पड़ी थी। हर कोई इस स्वतंत्रता के यज्ञ में भाग लेने को इच्छुक था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। क्या बताया है आगे कि स्वतंत्रता के महायज्ञ में झांसी को आजादी दिलाने के लिए जो संग्राम हुआ, उसमें रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई धुंधुपत, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला अहमद शाह मौलवी, सैनिक कुंवर सिंह जैसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ योद्धा शहीद हो गए, जिनके नाम इतिहास रूपी विशाल आकाश में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। परंतु क्या? लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या बताया है? लेकिन उस समय के अंग्रेजों के शासनकाल में उनके इस बलिदान को
अपराध माना जाता था, जुर्म, अपराध माना जाता था। कवित्री ने बताया है कि ये कहानी हमने बुंदेलखंड के रहने वाले प्रत्येक बुंदेलवासी के मुंह से सुनी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दंड आसमानों में। क्या बताया है कि इन वीर पुरुषों की बातों को, इन वीर पुरुषों की कहानियों को हम यहीं छोड़ देते हैं और अब हम चलते हैं झांसी के उस मैदान की बात करते हैं जहां स्वयं रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की वेशभूषा में मर्द बनकर अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है। वहां अंग्रेजी सैनिकों के साथ वो युद्ध कर रही है और तभी वहां लेफ्टिनेंट वॉकर अपने जवानों के बीच से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई के सामने आ खड़ा होता है और रानी के साथ क्या हुआ, उस समय एक तरफ बहुत बड़ी अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ रानी की सेना। क्या लिखा है यहाँ पर, हुआ द्वंद्व असमानों में, असमानों में, दो असमान व्यक्तियों में, एक स्त्री एक पुरुष। रानी लक्ष्मीबाई एक स्त्री, लेफ्टिनेंट वॉकर एक पुरुष। लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ एक विशाल सेना और रानी लक्ष्मीबाई के साथ थोड़े से सैनिक। द्वंद्व, युद्ध, क्या बताया है, हुआ द्वंद्व असमानों में। ये युद्ध किसके बीच में हुआ, दो असमान लोगों के बीच में ये युद्ध हुआ। और क्या हुआ इस युद्ध में, क्या हुआ, जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या बताया, इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई और लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में वॉकर जख्मी हो गया और वो रणभूमि को छोड़कर भाग गया। उसे रानी के साहस और युद्ध कौशल को देखकर बहुत हैरानी हो रही थी, बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा भयंकर युद्ध एक नारी, एक औरत इतनी विशाल सेना के साथ युद्ध कर रही है। रानी के इस युद्ध कौशल और इस साहस को देखकर लेफ्टिनेंट वॉकर क्या हुआ, आश्चर्य हो गया और घायल होकर उसने रणभूमि को छोड़कर वहां से वो भाग गया। ये कहानी हमने, कवित्री बता रही है कि ये कहानी हमने बुंदेलखंड के रहने वाले प्रत्येक बुंदेलवासी के मुंह से हमने सुनी है। तो बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या नंबर 73 और 74 पर आए कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। इज्जत, अभिमान, सैनिक, आह्वान। ये क्या है, आह्वान, पुकारना। ज्वाला, अंतरतम, स्वतंत्रता, जुर्म। इतिहास, जख्मी। शब्दार्थ, पृष्ठ संख्या नंबर 73 और 74 के शब्दार्थ हैं ये। बेजार, परेशान। रणिवास, रानियों का निवास स्थान। विषम, कठिन। आहत, घायल। आह्वान, पुकारना, आह्वान, पुकारना। अंतरतम, हृदय से, अंतरतम, हृदय से। चेती, जाग उठी। अभिराम, सुंदर। जुर्म, अपराध। कुर्बानी, बलिदान।
गाथा, कहानी, द्वंद्व, युद्ध। तो ये थे शब्दार्थ। आज हमने पृष्ठ संख्या नंबर 73 और 74 का अध्ययन किया है। शेष पृष्ठों का अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।